ठीक है, b माइनस थ्री है। ठीक है, b माइनस थ्री। ठीक है, जो b माइनस थ्री है इसको हम बैलेंस्ड मल्टीवे ट्री बोलते हैं, मल्टी वे ट्री कहते हैं। ठीक है, जो b माइनस ट्री है उसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस्ड मल्टी वे ट्री। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर, ऑर्डर या डिग्री। ठीक है, यूज होती है, यूज्ड टू क्रिएट ट्री। ठीक है, ऑर्डर या डिग्री यूज करते हैं ट्री को क्रिएट करने के लिए। और ये ऑल्सो ए बाइनरी सर्च ट्री। और जो b माइनस ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री भी है। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू रहेगी और इक्वल वैल्यू। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री जब बनाते हैं तो हमेशा लेफ्ट में छोटी वैल्यू रखते हैं और राइट में बड़ी वैल्यू रखते हैं। ये तो मेथड रखने हैं। ठीक है, रूल्स हैं यहाँ पे, यानी कि एन ऑर्डर, एन हम यूज करेंगे किसके लिए जी? ऑर्डर के लिए। एन ऑर्डर या फिर डिग्री, एन ऑर्डर या फिर डिग्री, बी माइनस ट्री रूल्स। ठीक है, वो है फोटो प्रोग्राम वाली सी वाली बैग कहाँ निकाल कर देते घर से? वो निकाल, वो रजिस्टर में रहेगी। चाहिए भैया उड़ने दोस्तों नहीं है बनाने के लिए भी। ठीक है, पहला है रूल, प्रोग्राम बना समझ से पहले वो मेल से कॉपी करके सिस्टम पे कॉपी कर दूंगा, नोट करके बनाते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो एन से डिनोट होगा। हाँ, जो ऑर्डर है वो एन से डिनोट होगा। इधर जल्दी एक बार, जल्दी से फोटो खींचो और जल्दी से ये सारा प्रोग्राम बनाओ। पहले वो बना लिया? ये 11 क्वेश्चन है। फ्रंट खींचना सर, रुको वीडियो चल रही है। एक बार मारो तो ठीक है। फर्स्ट रूल्स में जो फर्स्ट है पॉइंट है वो क्या है कि आपका नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ कौन से होते हैं? जिनके चाइल्ड होंगे। ठीक है, नॉन लीफ नोड मतलब जिनके चाइल्ड होंगे। हैव एट लीस्ट
n/2 चिल्ड्रेन, मतलब जितने ऑर्डर है ना उसका आधे चिल्ड्रेन होंगे, जितने ऑर्डर है उससे आधे चिल्ड्रेन होंगे। एंड एट ऑर्डर मतलब जितने नोट्स है उसके अंदर। ऑर्डर देखते हैं अभी क्या होता है, नोट्स नहीं होते, ठीक है। एंड एट द मोस्ट n चिल्ड्रेन, मतलब जो भी ट्री है, जो भी नॉन लीफ नोड है, मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं जी? मैक्सिमम n जितने ऑर्डर हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं जी? n/2 चिल्ड्रन, ठीक है। सेकेंड रूल, ऑल लीफ नोड एट सेम लेवल, ठीक है। जितने भी लीफ नोड होंगे सब का एक ही लेवल रहेगा, अच्छा, ठीक है। कोशिश क्या रहेगी कि लेवल एक हो, बीच मतलब इनके नीचे लेवल नीचे, सबका लास्ट same वाला level मतलब। लास्ट वाला लेवल लीफ होता है, एक ही रहेगा level। और ऊपर वाला रूट होता है। हाँ जैसे जैसे मतलब ये है, तो इनके बीच नीचे वाले B है, वो तो ये branches- C है, तो ये सेम है। हाँ एक लेवल पे। थर्ड में ऑल लीफ नोड्स कंटेन मैक्सिमम n-1 कीज, यानी कि एक नोड के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है जी? n-1, यानी कि ऑर्डर 5 है तो मैक्सिमम 4 कीज हो सकते हैं एक नोड के अंदर, कीज मतलब उसकी वैल्यूज। जैसे 1 2 3 5 करा तो 4 तक ही रहेगी। हाँ मतलब एक नोड के अंदर, हाँ 4 तक, जैसे 5 ऑर्डर है तो मैक्सिमम कीज कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कीज मतलब नोड की वैल्यूज, ठीक है। 4th नंबर पे मुझे अपन कहते हैं एनम जो होता है नहीं, देखो नोड नहीं सोचते, नोड तो पता ही है तो पीछे, उसमें कैसे नोड तो कीज पता का? है। अभी देखो पता चलेगा। नोट में हमने ये जो वैल्यू है इसके अंदर, हाँ डाला हुआ ये है। नोड ही तो है, ये नोड और जो ये 23 या 39 ये कीज है। उसकी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपके पास ऑल नॉन लीफ नोड्स कंटेन m-1 कीज। m represent to children, ठीक है। हाँ यानी कि कोई नोड है उसके 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। नोड है, चिल्ड्रन कितने से? 4 है। तो उस नोड में जो कीज होंगे मैक्सिमम हो सकते कितने जी? 3, है ना, क्योंकि चिल्ड्रन -1 कीज होंगे हमेशा, ठीक है। नॉन लीफ का मतलब क्या हो गया कि जिसके चाइल्ड होंगे, हो गया। ठीक है, 5th पे it is also a बाइनरी सर्च ट्री भी है। मतलब क्या होगा? लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी और इक्वल वैल्यू, यानी कि जो बाइनरी सर्च ट्री का रूल्स है ये भी मेंटेन रखेगा।
ठीक है, कौन? b माइनस 3। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं, यानी कि अब जब भी ट्री बनाएंगे तो ये पांचों रूल्स हमें ध्यान में रखने होंगे दिमाग में, तभी रूल है ना, तभी ट्री बनेगा। ठीक है, ट्री फॉर्म लो। तो बनाते हैं ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेरे पास नोड है 1 5 6 2 8 11 13 20 7 9 18, ये आपके पास नोड है अलग अलग। ठीक है, और इसमें जो ऑर्डर है या डिग्री, ठीक है, ऑर्डर या डिग्री कितने जी? 4 है। क्या है? 4। ठीक है, यानी कि n, मतलब क्या हुआ इसका? n। गिवन हुआ है कि 4 हाँ, गिवन होता है ये। ठीक है, क्या है? 4। ठीक है, ऑर्डर का मतलब देखिए, सिंबल समझते हैं ऑर्डर का मतलब। जैसे मान लीजिए कोई ट्री नोड है 5 और 6 है, इस ये जो 4 है ना, उसकी ऑर्डर कितनी है? 2 है। ऑर्डर या डिग्री का मतलब होता है कि उस नोड का एडजेसेंट, पर्टिकुलर कोई नोड है उसका एडजेसेंट जो नोड होगा वो होगा उसका ऑर्डर, नंबर ऑफ, मतलब बिल्कुल साथ में जो होगा, साथ में होगा। यानी कि जो 4 है उसके और ऑर्डर उससे कितने? connect करता होगा। हाँ, ठीक है, 4 है, उसका ऑर्डर है 3। 4 है, उसका ऑर्डर है 3। 4 है, उसका ऑर्डर है 3। क्या? जो ये वाला नोड है इसके ऑर्डर कितने जी? 3 ऑर्डर है, 1 2 3, आगे चाहे कुछ भी हो। उसे ये जो ट्री है, ये जो नोड है 5, इसके ऑर्डर है 0। ठीक है, और इसकी ऑर्डर है 1, इसकी ऑर्डर है 1। और 4 वाले का ऊपर वाले कितने इसके होंगे? 1 2 3 ऑर्डर, सेम लेवल पर। सेम लेवल नहीं, डायरेक्ट उसके एडजेसेंट जो नोड होते हैं वो ऑर्डर कहलाते हैं, डिग्री कहलाती है। कोई भी नोड है उसका एडजेसेंट मतलब उससे लगा हुआ जो नोड कहलाएगा, जितने भी होंगे वो उसके ऑर्डर होते हैं। ये सीधे इरेज भी हो जाता है। हम्म। ठीक है, हम ट्री बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में। ऑर्डर कितने हैं जी? 4 है। ऑर्डर कितने? 4। ठीक है, यानी कि हम मैक्सिमम एक नोड में कीज कितने ले सकते हैं? 3, 3 ले सकते हैं। है ना? तो हम लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, एक बनाते हैं, नोड बनाते हैं 1 5 6। हो गया पहले स्टेप में। मतलब एक नोड के अंदर मैक्सिमम कीज कितने हो सकते हैं जी? आपके 3 हो सकते हैं। हो गया सेकेंड स्टेप। हाँ जी, हाँ बताइए क्या करना था? कौन सा कोर्स? अभी कोई है नहीं, 2 मिनट टाइम लगेगा। अभी एक एग्जाम्पल, हाँ फॉर्म भरवा दीजिए, बता दीजिए थोड़ा सा बातें। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं 2। 2 कहाँ इंसर्ट होगा जी? 1 2 5 6, यही होगा। तो यही तो इंसर्ट होगा। तो लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू।
लेकिन ये आपका बी माइनस ट्री नहीं है क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम बी माइनस ट्री में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जी 5 1 2 और 6। ये तो है क्यों क्योंकि अगर आपने चेंज को बी माइनस थ्री में शुरू कर रहे हो। हाँ तो लेफ्ट अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से स्प्लिट होगा, लेफ्ट में 1 2 आ गया, रूट 5 हो गया और 6 यहाँ आ गया। अब रूल्स फॉलो करते तो रूल्स में क्या देगा 1 2 लेफ्ट में मतलब पूरा एक साथ गए, बाकी कैसे बनाया आपने ये? ये 12 बन गया और वो बाकी बनाते हुए प्रैक्टिस आएगी। ये भी मैंने बताओ कैसे बनाया 3 वाला पॉइंट बनाया ना इसको, कहाँ से ब्रेक करेंगे? ब्रेक तो यहीं से कर सकते हैं, 5 से ही कर सकते हैं, जो पहले जो इंसर्ट करी उसके बाद वाली वैल्यू ऐसे कुछ नहीं। फिर कैसे पता चलेगा? जैसे 4 हैं, 4 हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 2 कर दो, 2 आगे हो गए, 2 रह गए, पर आपको ट्री फॉर्म करने हैं। अगर आप मतलब 2 करोगे रूट चाहिए ना, रूट चाहिए तो रूट क्या बना दिया आपने ये। अब इसके अकॉर्डिंग रूल्स देखते हैं। इस रूल्स में क्या है आपका कि जितने चाइल्ड होंगे ना उससे एक कम कीज होंगे। वैलिड हाँ है ना, यानी कि ये सक्सेस हो रहा है, ठीक है। फिर अब नया नोड इंसर्ट करते हैं 4th नंबर पे। अब किसकी बारी है जी 8 की बारी है। 8 इंसर्ट करेंगे, 8 कहाँ इंसर्ट होगा 6 के बाद होगा इंसर्ट। यहाँ 6 और 8 अभी भी ठीक है, क्यों चिल्ड्रन कितने हैं 2, तो पेरेंट के पास कीज कितने होंगे 1, 2 माइनस एम 2 माइनस 1 था यानी कि m माइनस 1, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद 5th नंबर पे नेक्स्ट में फिर से इंसर्ट करते हैं। अभी क्या इंसर्ट करेंगे 11। 11 कहाँ जाएगा जी यहाँ पे, अभी भी ठीक है ना। 11 इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तो 8 और फिर 11 अभी भी ठीक है, वैलिड है, क्योंकि अभी भी रूल्स फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि मैक्सिमम कीज कितने हो सकते हैं जी n माइनस 1। अब इंसर्ट करते हैं 13। क्या इंसर्ट करेंगे 13। 13 कहाँ जाएगा जी, फिर एक नया वैल्यू लेते हैं 5, तो 5 1 2 6 8 11 13। अब तो ये वैलिड नहीं है ना, नहीं हो पाएगा। रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कीज कितने हो गए 4 हो गए। यानी कि फिर से इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस ऐसे करते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे कर दें, मतलब अगर हम मैक्सिमम जो चिल्ड्रन है 3 बनाते हैं तो 3 का मतलब क्या है, ऊपर कीज कितने हो सकते हैं 2, कीज कितने हो सकते हैं 2। अब चेक करते हैं तो 3 चिल्ड्रन बन सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे पहला चिल्ड्रन तो 1 2 है, सर 2 ही नीचे रहेंगे ना नीचे में से। नहीं, ठीक है। चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं जी, नहीं 2 चिल्ड्रन रखोगे और ऊपर कीज ले जाओगे तो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन 2 का मतलब क्या है कि पेरेंट के पास कितने कीज हो सकते हैं, 2 में से एक कम, 1 हो सकते हैं। जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो क्या क्या लग रहा है कि जो मैक्सिमम, मतलब आपको अगर चिल्ड्रन 3 बनाओगे तो ऊपर पेरेंट के पास कीज कितने हो सकते हैं 2। वही रूल फॉलो करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगर हम 4 बनाएंगे तो ऊपर 3 रखनी पड़ेगी। 3 रखने होंगे। मतलब डिपेंड करता है, 4 बनाओ तो 3 रखो, और अगर 2 बनाओ तो 1 रखो, और अगर रूल्स 5 रूल्स पढ़ोगे दोबारा बार बार, ठीक है। अब ये बार दिमाग में रख के बार जो हाँ रूल्स दिमाग में रख के ही होगा, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी यहाँ पे, तो अब इसके बाद जैसे लेफ्ट आ गया आपका, ठीक है। इसके राइट में क्या आ जाएगा जी आपका 6 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, फिर 11 आ गया, और इसके राइट में क्या आ गया जी 13 आ गया। बैलेंस हो गया ना पूरा। कैसे 11 नीचे रहेगा? सारे रूल्स 5 रूल्स याद रखने होंगे। बाइनरी सर्च का भी फॉलो करोगे, लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू। तो भी 11 कैसे पता चला गया? ट्री बनाना ना पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से 5 रूल्स फॉलो करने होंगे, बार बार रूल्स देखना, ठीक है। आप अगर
नहीं बनाते, मान लो कुछ क्या करते हैं आप बताओ, अगर सपोज करो आप क्या कैसे ट्री बनाते हैं, इससे ट्री बनाओ ताकि पांचों रूल्स फॉलो हो जाएं, तो ऑप्शन सिर्फ यही मिलेगा आपको, ठीक है। सर इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करें? प्रैक्टिस इन ऑर्डर बार बार निकालो, सारे ट्री का इन ऑर्डर निकालो, इन ऑर्डर बढ़िया तरीके से आना चाहिए निकालना, बाइनरी सर्च ट्री बढ़िया तरीके से आना चाहिए, और रूल्स हमेशा पांचों ऐसे। ये देखो ना, अगर मान लो आप ऊपर लेते 6 लेते, आप क्या करते हैं, आप कुछ भी बना के देख लो, अभी बनाना आप पेपर पे करोगे ना तो अलग अलग बनाना, बिल्कुल अलग अपने तरीके से बनाना, फिर रूल्स पांचों देखना, अब यहाँ पे लगेगा या गलत रूल्स हैं, फिर यही लगेगा। फिर इसके बाद हो गया, फिर नेक्स्ट में इंसर्ट क्या होगा जी आपका 20, क्या होगा 20 कहाँ इंसर्ट होगा, 20 इंसर्ट होगा 13 के बाद। अभी वैलिड है ना। चिल्ड्रन कितने हैं जी 3, और पेरेंट के पास कीज कितने हैं 2, क्योंकि m-1 कीज है, ठीक है। रूल्स पांचों रूल्स यहाँ देख लिया ना, बुक में देख लिया ना फटाफट रूल्स, सब वो समझ में आ रहा है, मुझे तो वो स्टेप Practice 5 करनी समझ पड़ेगी। नहीं आ वो रहा। तो बनाओगे तब तो पता चलेगा, आप बनाओगे तब, जैसे सीख रहे हो ना ऐसे सीख के बनाओगे, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी है जी 7 की बारी है, किसकी 7 इंसर्ट कहाँ होगा, 7 इंसर्ट होगा यहाँ पे, 6 7 8 यही तो इंसर्ट होगा 7, है ना। 7 यही इंसर्ट होगा, 6 के बाद ही तो इंसर्ट होगा, यानी कि अब ट्री जो बनेगा आपका वो बनेगा 5 11, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8 यही होगा। और यहाँ क्या था आपका 13 और 20, यहाँ पे क्या था इसके लेफ्ट में, लेफ्ट राइट है, देखो लेफ्ट राइट है ये, 11 के लेफ्ट में तो छोटी वैल्यू है और 5 के राइट में तो बड़ी वैल्यू है। और बीच वाले में, और ये बीच में आप बीच में कैसे इंसर्ट करवा रहे हो फिर? क्या बीच में कैसे इंसर्ट 7 कहाँ इंसर्ट होगा बताना, 6 के बाद ही होगा, तो फिर फिर बड़ा छोटा तो देखा नहीं जाएगा, फिर इसके बाद कैसे नहीं values में है, देखा 8 से जाएगा। छोटा है ना। अच्छा, मतलब हमें इसके बेस में नहीं करना, हमें ये वैल्यूज दे रखी इनके बेस में मतलब करना है इंसर्ट। हाँ वैल्यूज ही तो है सब कुछ, वैल्यूज है, नोड है, सब कुछ सारा कुछ। अरे नोड बनना किससे है, देखोगे इसमें वैल्यू पे, हो गया, ये बन गया आपका, ठीक है। अभी भी वैलिड है, क्यों, चिल्ड्रन 3 है, तो कीज कितने हो जाएंगे जी 2। कौन सा कोर्स कर रहे हैं एक्सेल वी ना, बता दो ना, एक्सेल प्लस वी 8000, हाँ एक्सेल कंप्लीट एक्सेल है, हाँ तो बोलिए एक्सेल प्लस वी 8000। शनिवार वीकेंड्स में बैचेज होंगे इसके 12 से 12 बजे से, 12 से ही बैचेज होते हैं, 12 से 3 बजे तक या 1:30 बजे तक, जितना भी है। ड्यूरेशन मतलब 2 महीने का, नहीं VBA प्लस ये है ना आपका एडवांस एक्सेल है, तो कम से कम हो जाएगा बस 4 महीने लग जाएंगे इसमें। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट नोट इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट नोट कौन सा हो जाएगा जी आपका, अब 7 के बाद 9 है, 9 कहाँ इंसर्ट होगा 8 के बाद, 8 के बाद ही होगा यहाँ पे, तो लेकिन फिर गलत हो जाएगा फिर से, है ना। इंसर्ट करते हैं ना 5 तो 11, यहाँ पे M क्या था, क्या एक M भी था कुछ, M तो child चिल्ड्रेन, अच्छा उसको क्या देखो, जितने चिल्ड्रन होंगे देखो यहाँ पे देखा जाए तो जो ये नोड है, ये वाला नोड, इसके चिल्ड्रन कितने हैं 3, 1 2 3, यानी कि M की वैल्यू है 3, अच्छा नोट के काउंट करना अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 3 है ना। हाँ। तो इस ऊपर जो तो दो, फिर ये है, इसके पास कीज कितने हो सकते हैं 2, क्योंकि M-1 है, ठीक है, ठीक है। तो 5 11 1 2, यहाँ पे 6 7 8 9, यही आया ना 9 13 20, ठीक है।
अब इसके बाद अब ये अनबैलेंस फिर से हो गया ना अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि एक नोड ऐसा है जिसमें 4 कीज़ हैं, बल्कि कीज़ कितने हो सकते हैं एक नोड के अंदर? तीन। है ना 3, है ना 4 - 1 n-1 है, की 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपलसरी है कि 3 ही होंगे। ऑर्डर रूल्स n पुट करो, उसके बाद सोच लो पूरा। ठीक है, n पुट करो और फिर सोच लो कितने कितने होंगे। ऑर्डर के बेस पे है ना, था ना यहाँ पे ऑर्डर पे। सर बस में स्टेप 2 स्टेप ये 6 आना बस वही समझ में नहीं आ रहा। क्या? ये ना, ये देखो ना स्टेप्स, देखो कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं जी? जितने ऑर्डर हैं उसका आधा या उतने ऑर्डर में। चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं? जितने ऑर्डर है उसका आधा या फिर जितने ऑर्डर है उतने। ठीक है, और लीफ नोड, ऑर्डर क्या मतलब था? ऑर्डर क्या था? एडिशन मतलब वो। हाँ ऑर्डर डिग्री। ठीक है, ऑल लीफ नोड कंटेन मैक्सिमम n-1 कीज। ठीक है, मतलब हर एक नोड के पास कीज कितने हो सकते हैं जी? n-1 लीफ नोड के पास। लीफ मतलब जिसका कोई पेरेंट, मतलब पेरेंट है पर चाइल्ड नहीं है, लीफ है ना। फिर नॉन लीफ नोड के पास मतलब जिसके चाइल्ड हैं तो उसके जितने चिल्ड्रन होंगे उससे कम कीज होंगे। और चिल्ड्रन कितने हैं जी? वो बताया m से, m-1 कीज। और बाइनरी सर्च ट्री है, यानी कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू का ख्याल रखना ही रखना है यहाँ। सर ये 6 वाला समझ नहीं आ रहा था मुझे। बताओ। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे यहाँ आ गया। ठीक है, 9 यहाँ डाल दिया। अब 9 डालते क्या हुआ? गड़बड़ हो गया ना। फिर से बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस कैसे करेंगे? आप बैलेंस करते हैं तो देखो कितने नंबर ऑफ लीफ बना सकते हो। अगर आप लीफ बनाते हैं, पहले ये यहाँ रखते हैं, एक लीफ बनाया 1 2 चिल्ड्रेन। दूसरा नोड बनाया हमने, ठीक है 6 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप बनाते हो जैसे 13 20, ये तो है ही आपके पास पीछे। ठीक है, और अब बच्चे कौन से? 11 है ना, 8 9। ठीक है, मतलब 11 8 9 और 11, ये बच गया आपका 3। तो ये भी बना दो। ठीक है, अब अगर मान लो 3 का मतलब क्या है? 3 चाइल्ड रखते हो तो ऊपर 2 ही रखने होंगे। कितने रखने होंगे? 2 रखने होंगे आपको। तो 2 रखने का मतलब क्या है? 5 तो ऊपर है पहले से, यहाँ पे 5 की पोजीशन ये थी ना आपकी, ये यहाँ दो तो है ही। और ये यहाँ। जो बचे हुए क्या हैं आपके? 11 है और 8 9 11 है आपका। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे लो, इसको थोड़ा सा सर बैलेंस कैसे कर रहे हो आप? ये समझ नहीं आ रहा। बैलेंस वो रूल्स के हिसाब से पूरा। तो पहले कैसे किया था? वो बोला कि वो आप भी ले rules। गए थे। हाँ वो रूल्स किया था ना, रूल्स में देखा था पूरा। रूल्स में देखेंगे हम पूरा का पूरा कि मतलब m कितने बन रहे हैं, चाइल्ड कितने बन रहे हैं। मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं? अभी 4 हो सकते हैं आपके। पर 4 चाइल्ड करने का मतलब क्या है? कीज कितने होंगे पेरेंट के पास? 3 रखने होंगे, अच्छा 3 है ना। नहीं, दो m-1 रखेंगे सर। कीज 4 के लिए तो 3 ही तो है। चिल्ड्रन अगर m = 4 है, चिल्ड्रन m मतलब चिल्ड्रन 4 है, तो पेरेंट के पास जो कीज होंगे वो 4 - 1 3। ठीक है, तो कौन सा बचा जी आपका? अगर हम ले यहाँ पे क्या था आपका? 5 तो यहाँ है, ये रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, 5 है। ठीक है, अब अगर हम फिर से लेते हैं, एक ले लेते हैं 8। क्या लेते हैं? 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 9 और 11 आ जाएगा। आ गया 9 11, क्योंकि 5 के लेफ्ट में क्या आ गया? 1 2। 5 के राइट में क्या आ गया? 6 7। 8 के लेफ्ट में क्या आ गया? 6 7। 8 के राइट में क्या आ गया? 9 11। ठीक है, और फिर बचा कौन सा? 13। और 13 के लेफ्ट में क्या आ गया? 9 11। 13 के राइट में क्या आ गया आपका? 20, है ना। अब देखो, अब बैलेंस करके देखो, सारे रूल्स देखो। चिल्ड्रन कितने जी? 1 2 3 4। 4 है। कीज कितने हैं उसके पास? है ना 1 2 3। वैलिड है, एक्यूरेट है। लेकिन अब जैसे सबसे जो पहला रूल था, उस रूल में क्या लिखा था कि मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं जी? n। यानी कि अब मेरे पास चिल्ड्रन के ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, कि चिल्ड्रन 4 हो चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर कितनी है?
मेरे इस एग्जांपल में n की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। अब क्या बचा जी, अब फिर से देखते हैं नया, अब कौन सा नोड बचा है यहाँ पे इंसर्ट करना, 18 है, क्या है 18। 18 कहाँ पे आएगा, 18 आएगा आपका यहाँ पे 18 और 20 है ना, 18 और 20, ठीक है, ओके 3 प्रोग्राम करनी है, बाय, बाकी कल लिख के लो। ठीक है, ठीक हो गया। और ये बन गया आपका, अब सारे रूल्स चेक कर लो, सारे रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या b-3 है। अब इसका एक शॉर्टकट भी दिखाता हूँ, शॉर्टकट मतलब अगर आपको बहुत से ट्री बनाने आ गए और सारे रूल्स एक साथ दिमाग में हैं, पाँचों रूल्स दिमाग में हैं, ठीक है, तो आप देखो कैसे बना सकते हो। रूल्स दिमाग में होने चाहिए बस। वैल्यू क्या है 1 5 6 2 8 11 13 20 7 9 और 18, ठीक है। n की वैल्यू क्या है जी 4 है, ये तो दिया होगा ना, दिया हुआ है, n की वैल्यू दिया होता है एग्जाम में, हमेशा 5 ही आएगा या 8 आएगा, n की वैल्यू पे। हाँ ठीक है, बड़ा ही आता है एग्जाम में हमेशा, इसलिए ना बहुत बार बार कहता हूँ पीछे ना जितने भी ट्री हैं सबका इन ऑर्डर निकालो, और इन ऑर्डर निकालने की कोशिश करो फंक्शन के थ्रू। जब फंक्शन से इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालोगे तो इससे एक बेनिफिट होगा कि नॉन रिकर्सिव फंक्शन एग्जाम में आता ही आता है, हाँ, और तभी बनेगा जब बढ़िया तरीके से रिकर्शन के थ्रू बनाना आता हो, प्री ऑर्डर ये निकालना दबाता हुआ। निकालना आता हो, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा कैसे बनते हैं वो भी, पर आपको रिकर्शन वाले मेथड आने चाहिए बस बढ़िया तरीके से। अब जैसे सारे रूल्स याद हैं, रूल्स याद हैं तो कंक्लूजन निकालते हैं पहले। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ऑर्डर 4 है, ठीक है, तो चिल्ड्रेन कितने हो सकते हैं जी 4 हो सकते हैं, या फिर 4/2 हो सकते हैं। चिल्ड्रेन 2 या 4 हो सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे नोड कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना आपका, ठीक है। अब ये 11 -4 करते हैं एक बार, मतलब 11 से 4 नोड निकालते हैं चिल्ड्रेन के लिए। कितने बच गए जी आपके 7 बच गए, कितने बच गए 7, ठीक है। अब अगर मैं 7 में से 4 और निकालता हूँ तो कितने बच गए 3, ठीक है। क्या बचे इसमें? देखो तो पहले, अब 3 बच गए, यानी कि अगर मैं और सोचूं उसके मतलब? चिल्ड्रेन बनाता हूँ मैं, चिल्ड्रेन कितने बन गए जी, चिल्ड्रेन निकाल लिए 8 निकाले चिल्ड्रेन के रूप में, पर चिल्ड्रेन कितने हो सकते हैं जी 4 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब क्या 4 का मतलब क्या है 2 का पेयर बन जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो गए ना, फिर हाँ, यानी कि 8 निकल गए चिल्ड्रेन के लिए, यानी कि चिल्ड्रेन नोड, चिल्ड्रेन कीज निकाल लिए हमने कितने जी 8 की निकल गए ना, तो रेस्ट कितने बचे हैं, रेस्ट कीज कितने बचे जी 3, 8 3 क्या हो गए 11 हो गए। यानी कि अगर पेरेंट के पास 3 कीज है तो चिल्ड्रन के पास 2 कीज वाले 4 नोड हो सकते हैं ना, हो गए पूरे नहीं। हाँ। अब क्या करेंगे, ठीक, अब कंक्लूजन निकाल लिया पूरा, निकालने के बाद अब जो गिवन कीज है उनका निकालो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा जी 1 2 5 6 7 नहीं 7 8 7 भी, हाँ 7 आएगा ना, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 9 फिर 11 13 फिर 13 15 है ना, फिर 18 15 नहीं है ना 18, और फिर सर 20 नहीं आया, 15 क्या है 13 है। अच्छा है ना, और फिर क्या आएगा 20, ये क्या है, अच्छा ये ये 1 5 हाँ 5 है ना 1 5,
ये निकलेगा ना, थोड़ा सा ये करते हैं। ठीक है, 18 के बाद क्या होगा, 8 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 के बाद 18 और फिर 20, यही हो गया। ठीक है, ये एक चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड है ना, अब ये ये order तीसरा निकल चाइल्ड है ना, और ये चौथा चाइल्ड। एक वाली छोड़नी है निकल गए, 4 चाइल्ड हो गए ना, ये रो बड़ा है ना। तो बचे क्या, 5 और तीन के- वाली छोड़नी है 5 के लेफ्ट में, नहीं बनाओगे तब देखो। 3 ऑर्डर निकल रहा है एक पे। तो हमें तो लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखना है फिर, अच्छा 5 रूल्स ध्यान में रखते हुए लेफ्ट राइट भी ध्यान में रखा है, आपने लेफ्ट राइट ध्यान में रखा नहीं इसलिए सोच रहे हो। 5 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका, 1 और 2। हाँ अब ट्री फॉर्म करो, बनाओ ट्री। सर, हाँ जी, टाइम इज अप। हाँ चलिए अब हो गया। 5 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा जी, 1 और 2। 5 के राइट में क्या आ जाएगा, 6 और 7। उसके बीच में तो 5 8 13 छोड़ा है। तो ये लेफ्ट ही तो है, देखो ना यहाँ पे देखो, 5 के लेफ्ट में है 1 2, हाँ 5 के राइट में है 6 7, 8 के लेफ्ट में है 6 7, 8 के राइट में है 9 11। अच्छा इसमें इन ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। और क्या इन ऑर्डर ही तो निकल रहा है। इन ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर मत देखो, अरे लेफ्ट में छोटी वैल्यू, हाँ, वो मतलब राइट में छोटी binary वैल्यू, बस ये देखना है। बाइनरी बाइनरी सर्च नहीं, इन ऑर्डर तो देखना ही नहीं। 6 7 और फिर 8 के राइट में क्या है, 9 11 है ना, 8 के राइट में, 8 के राइट में तो है 9 11, 8 के राइट में है 9 और 11, और फिर 13 के राइट में है ना 18 और 20। बस है ना, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और इसका 1 बना दो, बस बन गया ना ट्री। रूल भी फॉलो हो गए और वो भी बन गया। वो भी हो गए, बस 5 रूल्स ध्यान में हो आसान भी तो हो गया। आसान भी हो गया, पर रूल्स 5 रखने चाहिए दिमाग के अंदर। सब फॉर्म में डाल दूंगी। सर ये मेल कर देना मुझे।